दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा और पंजाब का खनौरी बॉर्डर है और वहां पर चल रहा है 38 दिन से अनशन किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का। जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट लगातार पंजाब सरकार से कह रहा है कि डल्लेवाल साहब का, क्योंकि डल्लेवाल साहब कैंसर से पीड़ित भी हैं, शुगर पेशेंट भी हैं, उनकी सेहत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रहा है कि किसान नेता डल्लेवाल को हॉस्पिटल में भर्ती कराएं और उनकी सेहत का ध्यान रखें। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट खफा भी है, गुस्सा भी है। गुस्सा इस बात से है क्योंकि कुछ किसान नेता और कुछ सरकार के डेलीगेट्स ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जिससे कुछ यूं लगे कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि डल्लेवाल अनशन तोड़ दें। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि हम कतई नहीं चाहते कि अनशन तोड़ें, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि मध्यस्थता और किसी की सेहत बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि लगातार अर्जी चल रही है। लगातार डल्लेवाल जो किसान नेता हैं, जो अनशन पर बैठे हुए हैं और किसानों की मांगों को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई जिसके अंदर पंजाब से जुड़े हुए सेवानिवृत्त जस्टिस भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कमेटी बात करेगी किसानों से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये भी कहा कि मध्यस्थता हम भी करने को तैयार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आखिर इस सब के पीछे चल क्या रहा है। जो किसान नेता डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, 38 दिन हो गए। इन 38 दिनों के दौरान में जो प्रमुख वाकये हुए, प्रमुख घटनाक्रम हुए, उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि विभिन्न नेताओं ने डल्लेवाल से मुलाकात की, किसान नेताओं ने बात की, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों ने उनसे मिले, मुलाकात की। रणदीप सुरजेवाला मिले, कुमारी सैलजा मिली, अभय सिंह चौटाला मिले, बजरंग पूनिया मिले और अब दिग्विजय चौटाला भी मिलकर के आए कल। और भी कई नेता गए उनके पास में, राकेश टिकैत साहब गए, किसानों के और कई प्रतिनिधि भी मिले, उनके साथ में बातचीत हुई। हालांकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने इस आंदोलन के साथ खड़े होने से मना कर दिया, लेकिन हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं वो समर्थन भी दे रही हैं। और इस आमरण अनशन को लेकर के, डल्लेवाल साहब के अनशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट लगातार अपनी चिंता जता रहा है। आज 38 दिन हो गए डल्लेवाल के आमरण अनशन को। 38 दिन से वो भूख हड़ताल पर है, आमरण अनशन पर चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा उसके अंदर डल्लेवाल साहब की एक अधिवक्ता मित्र भी थे जिन्होंने कहा था कि वो एक अपील डालना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि वो मध्यस्थता करें। इस सब के बीच में जो आपको बता रहा था कि नेता मिले, किसान प्रतिनिधि मिले और भी तमाम लोग जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो डल्लेवाल से मिले और उनको समर्थन भी दिया, उनसे बातचीत भी की। इसके साथ साथ देश के उपराष्ट्रपति ने भी केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी को, एक मौका ऐसा था कि शिवराज चौहान भी उस कार्यक्रम में थे और उपराष्ट्रपति भी उस कार्यक्रम में थे। उपराष्ट्रपति साहब ने कहा, धनखड़ साहब ने शिवराज चौहान को, कि किसानों को लेकर के हल्के में ना लें। हालांकि शिवराज चौहान ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को तो पत्र लिखा और कहा कि दिल्ली के अंदर किसानों की स्थिति ठीक नहीं है, अरविंद केजरीवाल और आप लोगों ने किसानों के साथ सब कुछ ठीक नहीं किया। लेकिन शिवराज चौहान ने कोई ऐसा डेलीगेट या ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई या खुद ये प्रयास नहीं हुआ कि उन किसान नेताओं से मुलाकात की जाए जो आमरण अनशन पर बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए हैं। अगर इस सबको दोस्तों माना जाए तो क्या ये हठधर्मिता है? क्या ये सोच है कि अपने आप आकर के चले जाएंगे? क्योंकि आपको ध्यान हो, किसान आंदोलन पार्ट 1 जो चला था उसके अंदर भी पहले यही चला था कि आग आए हैं तो अपने आप चले जाएंगे। और स्थिति ऐसी बनी कि 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई, जिनको किसान अपना शहीद बताते हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, सरकारी कागजों में, सरकारी नज़रिए में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो जिसके लिए अपनी जान पर खेल जाता है तो उनके लिए तो वो शहीद हुआ करता है। तो इन किसानों को, जिन 700 किसानों की जान गई थी, उनको किसान नेता अपना शहीद मानते हैं। और उसके बाद में आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब
सोशल मीडिया पर आकर के कहा था और उसके बाद उनका बयान चला था कि भाई वो किसानों को समझने में या किसान उनको समझने में कहीं ना कहीं कमी रह गई। और उस समय आपको ध्यान होगा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर के जो किसान आंदोलनरत थे, वो किस कृषि कानूनों को, जो 3 कृषि सुधार कानून थे, उनको वापस लिया सरकार ने। लेकिन अब किसान अपनी उनकी जो 15-17 मांगे हैं, जिनका एमएसपी है, जिनके अंदर लखीमपुर खीरी का मामला है, जिनमें किसानों की शहादत का मामला है, उन सबको लेकर के धरना अनशन चल रहा है लगातार। लेकिन इस सबके अंदर महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि ना तो पंजाब सरकार के कान पर जूं तक रेंग रही है। पंजाब सरकार पहले चुनाव में व्यस्त थी और अब दिल्ली के चुनाव में व्यस्त हो जाएगी, और ना ही केंद्र सरकार इसके अंदर कोई महत्वपूर्ण पूरा संज्ञान ले रही है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता अपनी जगह है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी कह दिया, क्योंकि हमारा संविधान इजाज़त देता है आंदोलन करने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि हम अनशन तोड़ने की बात तो हम कहीं नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर है कि डल्लेवाल को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित जरूर हैं। और ये चिंता वैसे वाजिब है, कोई भी जान बहुत कीमती होती है, और अगर किसी व्यक्ति की, खासकर आंदोलनकारी की, इस प्रकार जान जाती है तो फिर वो सारे देश की व्यवस्था पर असल में तो सवालिया निशान होता है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपनी चिंता जता रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर राजनीतिक गलियारों में या राजनीतिक मंचों पर जहां तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जहां से समाधान निकलना चाहिए, वहां ये बात क्यों नहीं जा रही। दीगर बात यह है कि अभी पिछले दिनों हरियाणा के अंदर किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले, और आपको ध्यान होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 24 फसलों पर एमएसपी की बात को सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी पर ली जाएंगी। उनके अंदर वो फसलें भी हैं जो हुड्डा साहब ने भी कहा कि हरियाणा में बोई नहीं जाती, लेकिन सरकार ने, अगर हरियाणा सरकार की कहे तो हरियाणा सरकार की दरिया दिली है, पहले 14 फसलें ली जाती थी और अब 24 फसलें हो गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि हरियाणा के जो भाजपा नेता हैं, हरियाणा सरकार के जो लोग हैं, वो किसानों से लगातार कहते हैं, जब हरियाणा में आंदोलन की बात आती है तो वो कहते हैं कि आप पंजाब सरकार से आप बात कीजिए, क्योंकि पंजाब सरकार किसानों को उनके हक नहीं दे रही। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका हल क्या होगा, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा और या फिर इसका कोई समाधान होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है उसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की चिंता को, सुप्रीम कोर्ट की बातों को क्यों आखिर पंजाब सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट गंभीरता से नहीं ले रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इस किसान आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकलेगा। आपको क्या लगता है कि क्या केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और संबंधित सरकारें इसको लेकर के कितनी गंभीर और सक्रिय होंगी, और आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।